फ्रेंड्स, जैसे कि एक लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम के ऊपर दे चुकी हूं, बट उसमें से बहुत सारे पर्संस ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के साथ हम जॉइंट पेन के साथ सफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस डॉक्टर्स के पास ऐसे आ रही है जिन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के साथ जॉइंट पेन हो रही है। तो बिल्कुल दोस्तों, इसका जवाब हाँ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के साथ हम जॉइंट पेन के साथ सफर कर सकते हैं। जैसे कि यूएसए में स्टडीज हुई थी, उसमें बोला गया था कि मिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन एवरी ईयर। बिल्कुल एक चिंताजनक विषय है कि मिलियन ऑफ पीपल इसके साथ हर साल सफर करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू होता है जो आज के टाइम में पाए तो 95% लोगों को रहता है, चाइल्डहुड से लेके ओल्ड एज तक। तो इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आखिर में एक जॉइंट पेन का कॉज बनती हैं, जिसको हम एक मेडिकल टर्म में बोलते हैं आर्थ्रैल्जिया। बट आगे बढ़ने से पहले आप अपने फ्रेंड का नेम जान लीजिए। मेरा नाम है नवजोत और आप देख रहे हो ट्रैक एंड स्टडी चैनल, जहां पर आपको जेन्युइन हेल्थ कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के साथ कैसे जॉइंट पेन होती है, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों माउथ से स्टार्ट होता है एंड जिसका एंड होता है एनस तक, एंड जिसमें लिवर भी इवन इन्वॉल्व होता है, जो जीआई ट्रैक्ट के आउटसाइड का ऑर्गन है। लिवर भी होता है, गॉल ब्लैडर भी होता है, पेनक्रियास भी होते हैं, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो माउथ से लेके एनस तक है वो है माउथ के बाद क्या आता है, फूड पाइप आती है, फिर फूड पाइप के बाद स्टोमक हम देखते हैं, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसके बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो एंड वाला ऑर्गन होता है वो होता है एनस। तो अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ हम जॉइंट पेन के साथ सफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स क्या इंडिकेट करती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर अब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। बट इससे पहले हम ये जानना जरूरी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे डाइजेस्टिव इश्यूज हैं जिसकी बदौलत हम ये जॉइंट पेन की तरफ पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में दो कंडीशंस आती है, एक तो होता है क्रॉन्स डिजीज और सेकंड वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। सेकंड कंडीशन आती है बेसिकली, वो आती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, वो पेशेंट भी जॉइंट पेन के साथ सफर कर सकते हैं। एंड जो थर्ड इसका मेजर कॉज आता है वो है लीकी गट। अगर हमारी गट लीक करती है तो भी हम जॉइंट पेन के साथ सफर कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जिसके साथ बहुत सारी पॉपुलेशन सफर करती है, यूरिक एसिड अकुमुलेशन। ओके, यूरिक एसिड अकुमुलेशन को एंड फर्दर जो मैंने आपको कॉजेज बताए हैं जिसके साथ जॉइंट पेन हो सकती है, उन केसेस को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहना। बट इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जॉइंट पेन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अबव 60 ईयर्स एज हैं एंड उनको बाद में जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आती है। हम बोलते हैं ना, कोई भी मशीन पुरानी हो जाए तो उसका काम थोड़ा कम हो जाता है, वैसे ही अगर हमारे जॉइंट्स अभी 60 ईयर्स ओल्ड हैं तो उनका काम रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा एक यंग एज के कंपैरेटिव। तो बट यहाँ पर ऐसा कोई अलग इशू है, जो लोग अभी ओल्ड एज में है वो तो जॉइंट पेन के साथ सफर करते ही हैं, बट ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स के साथ जो जॉइंट पेन होती है, ये अबव 20 भी देखने को मिल सकती है। जॉइंट पेन अगर आपको हो रही है तो उसके लाइक क्या क्या आपको सिम्टम दिख सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली पेन होगा वहां पर, और सेकेंडली वहां पर स्वेलिंग भी हो सकता है, थर्डली वहां पर स्टिफनेस भी हो सकता है, एंड जो लास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा वार्मथ सेंसेशन, जहां पर आपको लाइक जॉइंट पेन हो रहा है वहां पर आपको वार्मथ फीलिंग आएगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम ये जानना चाहेंगे कि यूरिक एसिड कैसे एक जॉइंट पेन का एक बड़ा कॉज बन सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन
तीनों एक बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिनको किडनी एक्सक्रीट करने का काम करती है यूरिन के थ्रू। बट अभी हम बात करें कि यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में एक्युमुलेट होता है। तो दोस्तों, जब यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू प्रॉपर नहीं हो पाती, वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, किडनी डिजीज की वजह से हो सकती है। तो यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं होगा तो कहां पर जाकर एक्युमुलेट करेगा? ब्लड के थ्रू जब वो सर्कल करता है तो ज्वाइंट्स तक पहुंचता है। तो ज्वाइंट्स पे जाने के बाद जब वहां तक एक्युमुलेट करता है, उसके सॉफ्ट टिश्यूज को कवर अप करता है, तो उसकी वजह से हम कौन से प्रॉब्लम्स के साथ सफर करते हैं? तो सबसे पहले हमारी जो मेजर प्रॉब्लम आएगी ज्वाइंट पेन, सेकेंड इज ज्वाइंट पर स्टिफनेस आएगी, थर्ड इज ज्वाइंट में स्वेलिंग भी आएगी, एंड जो लास्ट वाला जो हमारा वहां पर साइन रहेगा डेट विल बी फीलिंग ऑफ वार्मथ। हमें वार्मथ फीलिंग होगी वहां पर, क्यों? क्योंकि हमारा अभी यूरिक एसिड जो ज्वाइंट्स में आकर अकुमुलेट कर चुका है। तो दोस्तों, ये एक मेन वजह है। जो यूएसए में स्टडीज हुई थी वहां पर भी यही बताया गया था कि जब हमारी किडनी यूरिन के थ्रू यूरिक एसिड को एक्सपेल करना बंद कर देती है तो ज्वाइंट्स पे आकर इसका नुकसान होता है। तो दोस्तों, अभी हम जानते हैं कि जो हमारा सेकंड कॉज रहेगा वहां पर, तो कौन सा कॉज है जो कि ज्वाइंट पेन को कॉज कर सकता है? तो सबसे पहले तो है लीकी गट, ओके, जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर हमारा गट लीक होता है तो वहां पर जो बैक्टीरियाज हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, बाहर आने शुरू हो जाएंगे। बाहर आकर हमारे बॉडी के नो डाउट किसी भी ऑर्गन पर वो इन्वेड कर सकते हैं, माउथ पर भी कर सकते हैं, आईज पर भी कर सकते हैं, स्किन के ऊपर भी कर सकते हैं, एंड और भी बहुत सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हम बात करें ज्वाइंट पेन के ऊपर, और जब वो ज्वाइंट्स में जाकर एक्युमुलेट करेंगे तो क्या होगा? सेम वही आर्थराल्जिया की प्रॉब्लम आएगी, जो कि एक बड़ा मेडिकल इशू बनेगा। एंड बहुत बार हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों को गाउट है ना, या फिर ऐसा कुछ हो चुका है जिसकी वजह से हमें एज से पहले ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम आ रही है। बट दोस्तों, उस टाइम पर हमें मेडिकली ये डिटेक्ट करवाने की जरूरत है कि डाइजेस्टिव कॉजेस हैं इसके पीछे। क्या बहुत सारे और पाचन प्रणाली के कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि हमारी ज्वाइंट पेन का कॉज बन सकते हैं। बट इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। सबसे पहले तो ये, क्योंकि जो ओल्ड एज में हमें ज्वाइंट पेन होती है, नो डाउट वो परमानेंट रहती है ना, क्योंकि ज्वाइंट हमारी एक मशीन की तरह है। जब हमारी एज बढ़ेगी हमारे ज्वाइंट्स की भी एज बढ़ेगी, डेट्स वाई उसका काम करना स्लो हो जाएगा। और अभी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट पेन जो है वो चिंताजनक बात क्यों नहीं है? क्योंकि जब हमारा अभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम डॉक्टर के थ्रू डिटेक्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पर हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो वहां पर मौजूद थी, बट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह के साथ ही तो ज्वाइंट पेन हो रहे थे। अब वो भी रिड्यूस हो रही है। क्यों? क्योंकि जड़ उसकी खत्म हो गई जिसकी वजह से ज्वाइंट पेन दस्तक दी थी। तो फ्रेंड्स, चलो हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, डेट इज इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज में बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से कुछ जीआई सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि लाइक कुछ दो कंडीशंस ऑलरेडी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, डेट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज। इसके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे, बट इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स शो करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें हम इंटरनल सिम्टम कुछ शो होते हैं बट एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम नहीं शो होते, है ना। बट यहाँ पर देखा गया है कि अगर किसी पर्सन को आईबीडी है जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व है या तो फिर क्रॉन्स डिसीज है, तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, माउथ भी इन्वॉल्व होता है, आईज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, स्किन भी इन्वॉल्व हो सकती है, गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो सकता है, लिवर भी इन्वॉल्व हो सकता है, किडनीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, एंड लास्ट इज पैनक्रियास भी इन्वॉल्व हो सकता है। बट इससे पहले जो हमारा मेजर पार्ट रहेगा डेट इज ज्वाइंट्स, है ना। तो ज्वाइंट्स पे इसका जो असर देखने को मिला है वो यही है कि इन्फ्लामेशन वो ज्वाइंट में आकर ट्रांसफर कर जाएगी। अगर बॉडी में जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो रही है तो अल्टीमेटली वो ज्वाइंट्स को इन्फ्लेम्ड कर देगी, तो उसकी वजह से हम ज्वाइंट पेन के साथ सफर आउट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम जान लेते हैं कि कैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ज्वाइंट पेन का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को जान लेते हैं। तो दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है एंड जो हमारा रेक्टम होता है, इसके जो इनर मोस्ट लेयर्स हैं वो अल्सर्स की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। अल्सर्स होते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर, एंड इसके बाद वहाँ पर सोजिश देखने को मिलती है, जिस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर कोलाइटिस अल्सरोसा के नाम पर जानते हैं। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है माइल्ड टू सीवियर स्टेज तक जा सकती है, एंड जिसकी वजह से इवन कॉलन कैंसर भी देखने को मिलता है अगर ये कंडीशन लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट कर जाए तो। बट अगर ये परसिस्ट कर रही है तो इसका जो सेकेंड इफेक्ट ज्वाइंट्स पर देखा जाता है, जिसकी मैंने पहले बात की है। तो अगर हमारा एक पार्ट इंटेस्टाइन का इन्फ्लेम्ड होगा तो जनरल सी बात है वो इन्फ्लामेशन हमारी ज्वाइंट्स तक भी जा सकती है। अगर ज्वाइंट्स तक जा रही है तो वहां पर स्टडीज हुई हैं कि अगर 4 एडल्ट्स देखते हैं तो उसमें से 3 एडल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अभी ज्वाइंट्स में पेन की प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ज्वाइंट की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। तो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्रॉन्स डिसीज कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉन्स डिसीज के ऊपर कि क्रॉन्स डिसीज जो बेसिकली मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज है, जिसमें इन्फ्लामेशन होती है एंड जिसमें हम एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स कुछ देखते हैं जिनकी वजह से ज्वाइंट्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है एंड जिनकी वजह से ही ज्वाइंट पेन हो सकती है। एंड जो हमारा लास्ट रहता है यहाँ पर डेट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये मैं बहुत सारे पेशेंट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ वो ज्वाइंट पेन के साथ सफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जो हमें सिम्टम्स शो होते हैं डेट आर अब्डोमिनल पेन। अगर किसी पर्सन को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसको अब्डोमिनल पेन होगी। और सेकंड जो सिम्टम देखने को मिलेगा डेट इज कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही है तो उसको डायरिया होगा। तो ये सिम्टम बेसिकली एसोसिएट करेंगे स्ट्रेस के साथ, एंजाइटी के साथ, फियर के साथ, डिप्रेशन के साथ। अगर उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू था तो करके उनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इशू आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वैसे ही हमारा ज्वाइंट पेन का एक कारण बनता है, क्योंकि जो हमारा वहाँ पर सेकेंडरी इफेक्ट रहेगा। प्राइमरी इफेक्ट हम उसको बोलते हैं अगर ज्वाइंट की प्रॉब्लम ज्वाइंट में से ही इनिशिएट हुई है। बट यहाँ पर जो जीआई प्रॉब्लम सब हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ पर सेकेंडरी कॉज मानी जाती हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।